रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस प्यारे से क्वेट के साथ, मोटिवेशनल क्वेट के साथ। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पूर्णांक तोड़ना, सीखें वो भी सिर्फ सेकंडों में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये तकलीफ़ होती है, ये परेशानियाँ होती है कि इस टाइप का अगर कोई सवाल आ जाता है, उसके सामने कोई भी भिन्न या पूर्णांक का शब्द आ जाता है, तो वो जो है इसको तोड़ने में परेशानी करना पड़ता है, काफ़ी गुना और जोड़ करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, ध्यान से समझना है। उसके बाद हम इसका एक शॉर्टकट बताएंगे जिससे आप बिल्कुल ही 5 सेकंड के अंदर इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम फॉर द एग्जांपल अगर इसी को लेकर के चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 25 पूर्णांक 4/2, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, इस पूर्णांक को इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमको सिंपल भिन्न में निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, बेसिक सा फार्मूला है क्या सर, इसको तो गुना कर देते हैं आराम से, तब 25 दूनी 50, क्या होता है 50। और सर उसके बाद जो आता है इसमें प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 50 + 4 बराबर हो गया 54। और सर जो नीचे रहता है चुपचाप लिख देते हैं, तो 54/2 हमारा हो जाता है आंसर। ये हमारा बेसिक सा फार्मूला था और इसमें समय भी लगता है। ठीक, तो जैसे कि हम दूसरा सवाल ले लेते हैं यहाँ से 62 पूर्णांक 4/11, और इसको भी पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं। तो ये हमारा है 62 पूर्णांक 4/11, तो 62 × 11। जब हम लोग इसको गुना करने बैठेंगे तो 11 दूनी के 22 के 2 हाथ में 2, 11 × 6 66, 2 68, कितना हो गया 682। फिर प्लस का 4 करेंगे तो हो जाएगा 682 4 86, और बटा में 11 तो हो गया 686/11। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। अब हम इसको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, वो कैसे होगा। आप यहीं पे पेन और पेज साइड करो और दिमाग लगाना है। बस दिमाग क्या लगाना है समझिए। जैसे देखना क्या है, आपको क्या करना है कि यहाँ से नीचे वाले को, ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, इसको पहले आराम से समझाएंगे। इसको यहाँ से यहाँ गुना करो, तो 5 दूना कितना होता है, तो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 5 × 2 बराबर हो जाएगा 10। और ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा सर 14, कितना हो जाएगा 14। 14 की 4 लिखना है, क्या लिखना है 4 लिख देना है। एक हमारा हाथ में, एक हमारा कहाँ है हाथ में, और फिर इसको इससे गुना कर दो, 2 दूनी के 4, 4 और 1 को जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे 5, और बटा में जो है बस वैसे ही क्या करेंगे लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया है, हमारा आंसर आ गया है 54/2। अब आप लोग खुद से करने की कोशिश करें। 11 है, बताइएगा फटाफट, 11 को 2 से गुना करो, तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, 22 में जोड़ेंगे 4, 22 में जोड़ेंगे 4, तो 22 में जैसे जोड़े 4 तो कितना हो गया 26, 26 की 6 यहाँ लिखना है, 26 के 6 कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। उसके बाद इसको इससे गुना कर चुके हैं, इसको इससे गुना कर चुके हैं। अब हम करेंगे 6 को 11 से गुना, तो 11 छक 66, और 2 हमारा बाकी था, 2 हमारा बाकी था, तो 66 + 2 कितना हो गया 68, कितना हो गया 68, तो यहाँ हो गया 68। अब बटे में 11 ऐसे, इसको ऐसे ही लिख देना है। तो 686/11 देखो यहाँ हम लाए थे 686/11, 54/2 देखो यहाँ हम लाए थे 54/2 यहाँ लाए थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपको 3 नंबर भी करना है। आप 3 नंबर को भी करके हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर देखिए ध्यान से करना है। 25 को सबसे पहले आपको 5 से, पहला डिजिट से करो, सबसे पहले 5 से, तो 25 × 5 125 साइड में लिख लो। 125 में 10 जोड़ दो, चूँकि ऊपर में 10 जोड़ते हैं, तो 125 में 10 जोड़े तो 5 की 5 और 2 1 3 135। 135 की हम सिर्फ पहला डिजिट लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो सर सिर्फ 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5। बाकी हमारा 13 हाथ में है, 13 कहाँ है हाथ में। अब 25 × 5 125 फिर से, 125 फिर से, और 13 हाथ में था, इसको जोड़ देते हैं जी। तो 5 और 3 8, 2 और 1 3, 1 की 1 138, 138 हम यहाँ लिख देंगे। और बटा में 125, बटा में 25 है, 25 के 25 हम लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो बताओ क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो कमेंट करो। और आप लोग के लिए एक सवाल जो नीचे हम छोड़ रहे हैं कमेंट में, ये 4 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना कि सर ये 4 का आंसर क्या आएगा। जस्ट आप लोग ईमानदारी से, बेसिक तरीके से नहीं, इस तरीके से जैसे हम बताएं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। और ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नए हो
तो दोस्त लोग को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।